ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मालिक हैं विंस मैकमैन, और जैसा मालिक साहब चाहेंगे उनकी कंपनी के अंदर वैसे ही होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ज़्यादातर सुपरस्टार्स होते हैं, इवन आप लोग कह सकते हो सारी सुपरस्टार्स हैं, अगर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो उसके बाद विंस मैकमैन जो उनको कहेंगे उनको वही करना पड़ेगा, और जो होता आया है हमेशा ही सुपरस्टार्स के साथ। लेकिन गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने विंस मैकमैन की नाक में दम कर दिया। विंस मैकमैन का इन सुपरस्टार्स के ऊपर कंट्रोल नहीं था, और गाइस आज भी ये सुपरस्टार इतना दम रखते हैं कि ये विंस मैकमैन का जीना हराम कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि वीडियो में हम लोग किस तरीके की बातें करने वाले हैं। काफी कुछ मैं आपको ऐसे इंसिडेंट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो कि गाइस होने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और गाइस ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। वैसे गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको नहीं पता चैनल पर क्या होता है, तो आपको चैनल पर डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई और प्रो रेसलिंग से जुड़ी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। गाइस, क्रिस जेरिको का नाम प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में काफी बड़ा है। जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में थे उससे पहले, या फिर अगर आप लोग करंट की भी बात करो, जब वो एडब्ल्यू कंपनी के साथ साइन है, तो इस समय भी वो अपनी इस एज के हिसाब से काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, और स्टिल वो काफी हॉट रेसलर है प्रो रेसलिंग की दुनिया में। बट गाइस, अगर मैं आपको उस टाइम की बात बताऊं जब क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में थे, तो क्रिस जेरिको उन कुछ सुपरस्टार्स में से थे जिनको अगर कुछ दिक्कत होती थी तो वो सीधा विंस मैकमैन के फेस पर जाकर उस बात को बोल सकते थे। और गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था रेसलमेनिया 18 के बाद, जब उनका मैच था ट्रिपल एच के साथ। और गाइस, मैच के बाद जब क्रिस जेरिको को ये बात पता चली कि ट्रिपल एच को तो उनसे काफी ज्यादा पैसे मिले, बल्कि उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिले उस मैच के लिए जो कि बोनस होता है रेसलमेनिया के बाद, तो गाइस इस बात पर क्रिस जेरिको सीधा जाकर विंस मैकमैन से भिड़ गए थे। और इससे पहले कि क्रिस जेरिको कुछ कांड करते, विंस मैकमैन को बात रियलाइज हो गई कि भाई इस समय पंगा लेना सही नहीं है, और गाइस उन्होंने जो चेक है विंस मैकमैन का उसका अमाउंट बढ़ा दिया था। इवन गाइस, जब क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ी भी थी, तो उस समय विंस मैकमैन ने क्रिस जेरिको को कहा था कि तुमको केविन ओवेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा रेसलमेनिया में, और गाइस उन्होंने ये भी कहा था कि तुम वहां पर जीतोगे भी। लेकिन गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में क्या किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के मैच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डाल दिया। और गाइस, विंस मैकमैन ने बाद में सामने से जाकर क्रिस जेरिको को बोला भी नहीं कि प्लान्स में चेंज हुए, बल्कि क्रिस जेरिको को दूसरे लोगों से बात पता चली। विंस मैकमैन ने क्रिस जेरिको को फेस भी नहीं किया। हालांकि गाइस, उस टाइम पर ही क्रिस जेरिको ने माइंड बना लिया था कि ये जगह मेरे लिए अब और ज्यादा सही नहीं है, और उसके बाद से उनका जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई से मूड उखड़ना शुरू हो गया था। और बाद में जाकर हम लोगों ने देखा भी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से चले भी गए, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाकर रिन्यू नहीं किया। और गाइस, स्टिल आज भी क्रिस जेरिको, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल प्रमोशन ऑल एलीट रेसलिंग में, तो एक तरीके से अभी भी क्रिस जेरिको कंपनी से निकलने के बाद भी विंस मैकमैन का पीछा नहीं छोड़ रहे। डब्ल्यूसीडब्ल्यू वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के जमाने की बात करें, आपको पता है जब इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा रहता था, तो गाइस उस समय डब्ल्यूसीडब्ल्यू के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे गोल्डबर्ग। लेकिन बाद में जाकर जब डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी बंद हो गई, तो गाइस उस वक्त विंस मैकमैन चाहते थे कि गोल्डबर्ग उनकी कंपनी के साथ साइन कर लें। हालांकि बाद में जाकर उन्होंने कंपनी के साथ साइन किया भी, लेकिन गाइस वो काफी मुश्किलों के बाद किया था, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट भी था उस टाइम पर वो लंबा नहीं चला। और काफी सालों के बाद हम लोगों ने देखा कि सर्वाइवर सीरीज में आकर गोल्डबर्ग फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए थे। और गाइस, स्टिल गोल्डबर्ग के पास इतनी पावर है कि वो जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे विंस मैकमैन को वैसे मना सकते हैं, फिर चाहे उनको ज्यादा पैसे पे करने की बात हो या उनके मैचेस के रिजल्ट की बात हो। क्योंकि गाइस, सुपर शोडाउन का जो गोल्डबर्ग और फील्ड का मैच था, वहां पर गोल्डबर्ग ही वो सुपरस्टार थे जिन्होंने विंस मैकमैन को जाकर कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं फील्ड से हारूं, क्योंकि इससे मेरी इमेज पर फर्क पड़ेगा। और गाइस, विंस मैकमैन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए, और हम लोगों ने देखा कि गोल्डबर्ग वहां पर जाकर बने यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस, अगर आगे जाकर भी विंस मैकमैन को गोल्डबर्ग की जरूरत पड़ती है, तो उनको फिर से यही काम करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे उनकी तरफ फेंकने पड़ेंगे। और उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या चीज आपके हिसाब से चलेंगी, क्योंकि गोल्डबर्ग का विंस मैकमैन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। वो अलग बात है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बॉस हैं। अब गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री काफी बड़ी है, काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और अगर बात हो सीएम पंक की, तो उनके भी साथ एक ऐसा मूवमेंट आया था जिसको फैंस हमेशा ही याद रखने वाले हैं। और गाइस, वो था सीएम पंक का पाइप बॉम्ब नाम का प्रोमो। अब ऐसा नहीं है कि जो सीएम पंक है वो शुरुआत से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे थे कि भाई वो तो बहुत ही महान है, वो बहुत ही बड़े हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है। धीरे धीरे करके उनका जो करियर है वो ऊपर जा रहा था। और गाइस, उसके बाद हमने देखा सीएम पंक की तरफ से पाइप बॉम्ब प्रोमो, जहां पर उन्होंने विंस मैकमैन को ये कह दिया था कि जब विंस मैकमैन मरेंगे उसके बाद शायद कंपनी अच्छी हो सकती है, या फिर उसके बाद भी कंपनी सही ना हो, क्योंकि जो स्टूपिड मैकमैन्स हैं वो कंट्रोल ले लेंगे, मैं एनजेपीडब्ल्यू में चला जाऊंगा, मैं आरओएच में चला जाऊंगा। अब हुआ उस दिन ये था कि वहां पर कहा तो गया था सीएम पंक को कि आपको बस प्रोमो कट करना है और हमको क्रिटिसाइज करना है, जो कि स्टोरी लाइन का उसमें पार्ट था। लेकिन सीएम पंक कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। इवन आज भी सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पार्ट नहीं है, लेकिन एक तरीके से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि हम लोग देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे इवेंट्स पर सीएम पंक के नाम के चैंट लगते हैं। फैंस चाहते हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ सीएम पंक है जो कि अलग अलग बातें बोलते हैं, उनकी बातों से कोई नहीं समझ सकता कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आएंगे। तो सीएम पंक भी डेफिनेटली लिस्ट के ऊपर ऐसा नाम है जो कि जब अपने करियर की पीक पर पहुंच गए थे, तो गाइस उसके बाद वो विंस मैकमैन से आमना सामना रखने का दम रखते थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सुपरस्टार्स की ऐसी लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है। वैसे मुझे पता है कि इस पाइप बॉम्ब प्रोमो के बारे में आप लोग थोड़ा सा ज्यादा जानना
चाहते हो इसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग जाकर उसे भी एंजॉय कर सकते हो। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आज से बहुत साल पहले भी WWE कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था। इवन आज भी जब वो रेसल नहीं करते, लेकिन अगर वो शो पर आते हैं तो आपको पता है शो पर हमें कितनी एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती है। स्टोन कोल्ड उस समय WWE कंपनी को ऊपर लेकर आए थे जब WWE कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत थी और हम लोग कह सकते हैं कि स्टोन कोल्ड का बहुत बड़ा हाथ रहा है उस समय WWE को ऊपर लाने में। इवन आज WWE जिस पॉइंट पर है उसका काफी ज्यादा क्रेडिट हमको स्टोन कोल्ड को भी देना होगा। और गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जो कि आया था 2002 के एपिसोड से मंडे नाइट रॉ के। और गाइस विंस मैकमैन वहां पर चाहते थे स्टोन कोल्ड और ब्रॉक लेसनर का मैच करवाना जहां पर स्टोन कोल्ड को हारना था ब्रॉक लेसनर से। लेकिन गाइस इस बात पर अग्री नहीं हुए स्टोन कोल्ड, लेकिन विंस मैकमैन भी अपनी जोर जबरदस्ती कर रहे थे कि भाई तुमको ये मैच हारना ही पड़ेगा। एंड गाइस उसके बाद क्या हुआ आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। स्टोन कोल्ड अपना बोरिया बिस्तर बांधकर रॉ के एपिसोड से चले गए और गाइस वो अपने घर चले गए और उस रॉ के एपिसोड में स्टोन कोल्ड अपीयर भी नहीं हुए। मतलब कि उनको इतना नामंजूर था ब्रॉक लेसनर से आना कि विंस मैकमैन की कोई भी जोर जबरदस्ती उनके सामने नहीं चली और भाई वो तो अपना सीधा तामझाम लेके घर पर पहुंच गए। तो गाइस इस बात से आप लोग अच्छा आइडिया लगा सकते हो कि कैसा कंट्रोल रहा था विंस मैकमैन का स्टोन कोल्ड के ऊपर। इवन आज भी स्टोन कोल्ड और विंस मैकमैन दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन स्टोन कोल्ड उन कुछ बंदों में से आते हैं जो कि विंस मैकमैन के सामने कुछ भी और कैसे भी कहने का दम रखते हैं। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। आई थिंक इस वाले नाम के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की आपको जरूरत है नहीं कि आखिर कैसे विंस मैकमैन का ब्रॉक लेसनर के ऊपर कोई भी जोर नहीं चलता। इवन रिसेंट टाइम में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। आपको पता होगा रेसलमेनिया 34 के बाद जब मैच का रिजल्ट शायद वो नहीं होना था जो कि उस मैच का हुआ था, ब्रॉक लेसनर इतने ज्यादा खफा हुए थे कि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट सीधा विंस मैकमैन के फेस पर फेंक कर मारी थी। वो वाली वीडियो मैंने अलग से बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो भाई उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गाइस जो ब्रॉक लेसनर है उनका आज भी काफी ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल रहता है। वो जैसे चाहे अपने आप को वो कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं किसी मैच में उनको नहीं हारना तो भाई वो नहीं हारेंगे। इवन स्टोरी लाइन और फिनिशेस क्या होंगे उसको भी डिस्कस करना पड़ता है विंस मैकमैन को ब्रॉक लेसनर के सामने, वरना भाई वही होगा जो हुआ रेसलमेनिया 34 के बाद विंस मैकमैन के साथ। तो गाइस ब्रॉक लेसनर इस लिस्ट में होने जरूर बनते ही हैं और इतना सब होने के बावजूद भी भाई ब्रॉक लेसनर को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजे की बात है। तो भाई भले आप एक तरफ बॉस हो लेकिन सामने ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा हो तो भाई फिर आपके ज्यादा नहीं चल सकती। और गाइस इस तरीके से ये थे 5 ऐसे सुपरस्टार जो कि अपनी बॉस की भी नहीं सुनते अगर ये अपने मूड में आ जाए। वेल गाइस आप लोग मुझे बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि सबसे खतरनाक कौन है विंस मैकमैन के सामने। गाइस ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE और प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।